So hi guys, welcome back to my YouTube channel Such Time Bound Goal and this is Sandeep भैया और guys वेलकम टू दिस नंबर 1 काउंसलिंग प्लेटफॉर्म। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ट्रिपल एम यूटी के बारे में। भाई साहब मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर के बारे में। जो लोग ट्रिपल एम यूटी से बीटेक करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो है। अब तुम कहोगे भैया ट्रिपल एम यूटी में ऐसा खास क्या है, तो भाई साहब ट्रिपल एम यूटी खास है क्योंकि इतने लो रैंक पर भी यहाँ एडमिशन हो जाता है जहां का हाईएस्ट पैकेज 45 एलपीए है और एवरेज पैकेज भी आपको 6 लाख प्लस 6 से 7 लाख का देखने को मिल जाता है। बट खैर मैं यहाँ पे प्लेसमेंट के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ कि ट्रिपल एम यूटी कैसा है, क्यों जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस पे बहुत ही ज्यादा डिटेल में वीडियो बना चुका हूं कि ट्रिपल एम यूटी कैसा है एंड यहाँ की कॉलेज लाइफ कैसी है। बट आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिपल एम यूटी के स्पॉट राउंड के काउंसलिंग के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि स्पॉट राउंड का सीट वैकेंसी आ चुका है। अच्छा, एडमिशन से रिलेटेड एक एक पल का अपडेट आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हो और रेगुलर वीडियोस देख रहे हो तो बहुत हद तक इस बात की गारंटी है कि आपका एडमिशन नहीं रुक सकता है। चाहे आपकी रैंक 6 लाख या 8 लाख ही क्यों ना हो, उनका भी यहाँ पे उद्धार हो जाएगा, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं बात करूं सीट वैकेंसी की तो सिर्फ और सिर्फ सिविल, मैकेनिकल और केमिकल की सीटें बाकी हैं। और अगर मैं अदर स्टेट की बात करूं तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और केमिकल की सीटें बाकी हैं। तो अदर स्टेट में भी सीटें अच्छी खासी बाकी हैं और 2023 वाली भी सीटें, मतलब 2023 में भी इस साल जो कोर ब्रांच की सीटें रही वो भी बाकी हैं। अच्छा, हालांकि ये 2022 से अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो थोड़ा सा गलत है। मैं इस बात से एग्री करता हूं, गलत का मतलब थोड़ा कम है। पिछले साल इससे थोड़ी ज्यादा सीट्स वैकेंट थी। अब पिछले साल क्या कट ऑफ गया था, थोड़ा उसका डेटा अपन लोग समझते हैं, और इस साल क्या कट ऑफ जाने की संभावना है उसके डेटा को अपन लोग समझते हैं, और फिर थोड़ा सा एनालाइज किया जाए कि किस रैंक तक वाले को जाने में फायदा है। हालांकि जो लोग अभी भी रजिस्ट्रेशन अगर नहीं किए वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का अगर मैं रजिस्ट्रेशन के लास्ट डेट के बारे में बात करूं तो देखिए भाई साहब, रजिस्ट्रेशन 5 तारीख से स्टार्ट हुआ है और 14 तारीख तक चलेगा। 14 तारीख तक मतलब अगर कोई कल सुबह 11 बजे तक भी रजिस्ट्रेशन कर दे तो हो जाएगा उसका रजिस्ट्रेशन। आपको सुबह कल 10 बजे वहां पहुंचना है। कहां पहुंचना है? ट्रिपल एम यूटी में पहुंचना है। एलिजिबल कौन कौन है मैं बता चुका हूं। कितना फीस लगेगा, तो 2500 रुपए फीस लगेगा। इस पे ऑलरेडी बात हो चुका है। अब यहां पे हम ये बात करेंगे कि भैया सीट इतना वैकेंट है तो कहां तक एडमिशन होगा, और सर बाकी ब्रांचेज में सीट क्यों नहीं वैकेंट है, इसके बारे में भी हम बात थोड़ा सा करने वाले हैं। ठीक है, ये बात समझ लीजिए कि आपको यहां पर मल्टीपर्पज हॉल एमपीएच मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी में जाना है और कल ही जाना है। 10 पीएम तक आपको जाना है और आपको सारा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, ये ध्यान रखिएगा। और डॉक्यूमेंट के साथ साथ पूरा का पूरा फीस भी आपको लेके जाना है। कितना फीस लेके जाना है? तो भाई साहब 91,300 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनवा के लेके जाना है। किसके फेवर में? तो मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर के फेवर में, पेबल एट गोरखपुर, इसकी फेवर में आपको बनवा के लेके जाना है। विदाउट डिमांड ड्राफ्ट आपका एडमिशन नहीं होगा। अगर आपको सीट भी मिल रही है और आप बोल रहे हैं कि नहीं हमारे पास डिमांड ड्राफ्ट नहीं है, कैश में ले लो, तो वो लोग नहीं लेंगे। क्योंकि लास्ट ईयर मैंने देखा था एक बच्चे की सीट आई थिंक ऐसे ही कैंसिल हुई थी। तो आप रिस्क मत लीजिएगा। अगर वो मान लो कैश एक्सेप्ट भी करे ना तो भी आपको पहले से ये डिमांड ड्राफ्ट बनवा के ही जाना चाहिए। रिस्क लेने का कोई फायदा नहीं है। इतना मेहनत करके आप जाइएगा और आपके पास डिमांड ड्राफ्ट ही नहीं है इसके इतने का, 91,300 रुपए का, तो फिर कुछ हो नहीं पाएगा। तो मैं आपसे यही कहूंगा भाई साहब, आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवा के लेके जाना है। वहां पे सीधा सीधा मैं अभी समझाऊंगा कि प्रोसीजर क्या होगा, लेकिन पहले तुम्हें समझो, पहले वैकेंट सीट समझो। चलो पहले थोड़ा सा एक एनालाइज करते हैं कि पिछले साल जो सीट्स वैकेंट थे वो कितने थे और इस साल कितनी सीट्स वैकेंट हैं। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो लास्ट ईयर में जो वैकेंट सीट थे होम स्टेट का, टोटल केमिकल में 150 में से 92 सीट खाली थे, जो कि एक काफी लार्ज नंबर है। और अगर मैं केमिकल की बात करूं, सिविल में 150 में से 92 सीट्स खाली थे और 75 में से केमिकल में 58 सीट्स खाली थे। इलेक्ट्रिकल में 150 में से मात्र 6 सीट खाली थी और मैकेनिकल में 150 से पिछले साल बहुत ज्यादा सीट्स खाली थे, 111 सीट खाली थे। ये बहुत ज्यादा नंबर है। मतलब 5 राउंड हुआ और इसके साथ इंटरनल स्लाइडिंग भी हुआ। 6 राउंड होने के बावजूद भी 60%, 70% से सीट, 70% से भी ज्यादा सीट खाली है, तो इसको आप क्या कहिएगा? अच्छा, अदर स्टेट का केमिकल, अदर स्टेट में टोटल सीट केमिकल की 12 है लेकिन वैकेंट कितनी थी? 9।
बाकी सॉरी सिविल की 12 है जिसमें से 9 वैकेंट थी, पिछले साल का डेटा है। और केमिकल में 6 में से 4 वैकेंट थी। इलेक्ट्रॉनिक्स में 12 में से 3 वैकेंट थी। अब चूंकि अदर स्टेट की सीट वैकेंट रहती है और ट्रिपल एम में अदर स्टेट वालों को फायदा भी होता है। इलेक्ट्रिकल में 12 में से 10 वैकेंट थी और उसके बाद से मैकेनिकल में भी आई थिंक 12 के आसपास थी, 12 में से 10 वैकेंट थी। तो नंबर ऑफ सीट्स लास्ट ईयर भी अच्छे खासे वैकेंट थे, लेकिन पिछले साल से अगर कंपेयर करूं तो इस साल जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो कम वैकेंट है। पिछली बार अदर स्टेट में ईसी की भी सीट वैकेंट थे, इस साल एक भी ईसी का सीट वैकेंट नहीं है। अगर मैं बोलूं पिछली बार अदर स्टेट के होम स्टेट के लिए इलेक्ट्रिकल की भी सीट वैकेंट थी, इस बार एक भी इलेक्ट्रिकल की सीट वैकेंट नहीं है। 150 में से सिविल की 93 सीट्स वैकेंट है, पिछले साल से एक ज्यादा है। केमिकल कम है, देखो केमिकल में 58 सीट है, इस बार 57 सीट्स हैं। और केमिकल में 57 में से 75 में से 57 सीट है। और मैकेनिकल में 150 से 92 सीट है। तो लास्ट ईयर से थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा एक कम है। अच्छा, तो हो सकता है कि कट ऑफ भी लास्ट ईयर से थोड़ा सा क्या हो जाए, थोड़ा सा कम जाए। अब लास्ट ईयर क्या गया था एग्जैक्टली, वी विल टॉक अबाउट इट, ठीक है। अगर मैं बात करूं अदर स्टेट के लिए, अदर स्टेट के कट ऑफ्स की बात करूं तो अदर स्टेट के सीट्स की बात करूं तो इस साल इतनी सीट्स वैकेंट हैं अदर स्टेट के लिए। अब बात यह है कि ठीक है सर, लगभग कट ऑफ क्या जाने वाली है, थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में आप बता दीजिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूंगा कि अगर आपको अभी तक कहीं एडमिशन नहीं मिला है तो भाई साहब आप हमारा प्लान बाई कर लीजिए, क्योंकि यहां पर हम आपकी काउंसलिंग खुद कराएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपके रैंक पे जो बेस्ट कॉलेज होगा वी विल प्रोवाइड यू। 2000 हमारा चार्ज है, लेकिन अभी भी 500 का डिस्काउंट चल रहा है, 1500 में आपको मिल जाएगा। लेकिन ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ कल तक के लिए है। उसके बाद अब अगर आप 2500 देके भी हमारा प्लान खरीदेंगे ना तो अभी हमारे पास टाइम नहीं होगा। जिस दिन से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हुई उस दिन से अगर आप मुझे 2500-3000 भी दीजिएगा और प्लान बाई करिएगा तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम आपकी काउंसलिंग कर पाए। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी टाइम है, अभी हमारी टीम बैठी है, तो आप अभी प्लान बाई कर लीजिए ताकि आपका भी काम हो जाए। क्योंकि एक बार चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई तो भाई साहब तो फिर हो गई। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में। लेकिन कट ऑफ में आगे बढ़ने से पहले पहले ये समझते हैं कि अब हमें करना क्या है। देखो, जो लोग ट्रिपल एम में जाने वाले हैं उनको सिंपल कुछ नहीं करना है। वो लोग सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंट अभी रख लेंगे, हर डॉक्यूमेंट का 2-2 3-3 सेट ऑफ फोटोकॉपी रख लेंगे, अपना 3-4 फोटो रख लेंगे। और फोटो के साथ साथ अब बात आती है कि डिमांड ड्राफ्ट। तो डिमांड ड्राफ्ट आपको मॉनिटरी है और आज आई थिंक आप लोग ट्रेन में भी होगे। और जो ट्रेन में नहीं है भाई साहब सुबह उठ के निकल लेंगे या आज रात को ही निकल लेंगे, 10 बजे तक सुबह सुबह आप पहुंच जाइएगा। 14 तारीख को 10 बजे तक सारे डॉक्यूमेंट्स लेके पहुंच जाइएगा। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ द सेम ट्रिपल एम यूटी गोरखपुर, ठीक है। आपको ट्रिपल एम वहीं जाके आप सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा, साइन कर दीजिएगा। डिमांड ड्राफ्ट आपका मॉनिटरी है। और अगर आप कल सीट कोई भी लेते हैं और उसके बाद आप अगर सीट कैंसिल कराएंगे, जैसे आपको कल सिविल मिल गया और आपको ट्रिपल एम यूटी में आपने ट्रिपल एम यूटी में जाके सिविल कर ले लिया और एकेटीयू में अगर आपको इससे बेहतर कोई कॉलेज मिल रहा है या आपको कल जाके एकेटीयू में बेहतर कॉलेज मिलता है और आप ट्रिपल एम यूटी से रिफंड की मांग अगर करेंगे तो ये कुछ पैसा नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ कॉशन मनी देगा। तो ये बड़ा नुकसान हो जाएगा बच्चों के लिए जो लोग एकेटीयू का वेट कर रहे थे और अभी कहां जा रहे हैं, ट्रिपल एम में जा रहे हैं। तुम्हारे मन में एक बहुत बढ़िया सवाल आ रहा होगा कि भैया इस बार सीटें कम क्यों खाली हैं। इसका रीजन है सिर्फ और सिर्फ एकेटीयू। अगर एकेटीयू अभी हो रहा होता ना, अभी एकेटीयू की काउंसलिंग चल रही होती तो हर एक ब्रांच की सीट खाली होती ट्रिपल एम यूटी में। रीजन क्या है कि इंटरनल स्लाइडिंग के बाद भी सीटें इनके यहां से क्या होती, विड्रॉल होती। अभी इंटरनल स्लाइडिंग अभी अभी आज ही हुआ इंटरनल स्लाइडिंग। तुम्हें दूसरी ब्रांचेस क्यों नहीं दिख रही हैं? रीजन मैं बता रहा हूं। तुम्हारी दूसरी ब्रांचेस क्यों नहीं दिख रही हैं, रीजन मैं तुम्हें बता रहा हूं। अभी आज क्या हुआ ना, आज क्या हुआ है कि इंटरनल स्लाइडिंग हुआ है। इंटरनल स्लाइडिंग हुआ है। इंटरनल स्लाइडिंग में क्या करते हैं लोग, जैसे मान लो सीएससी हो गया, ठीक है, उसके बाद ईसी हो गया, आईटी हो गया, उसके बाद ईसी हो गया, उसके बाद ईसी का आईओटी हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया और केमिकल हो गया। अब जो बंदा केमिकल में है ना उसका इंटरनल स्लाइडिंग जब होगा तो उसको ऊपर भेज दिया जाएगा। जो बंदा इलेक्ट्रॉनिक्स में है ना इंटरनल स्लाइडिंग में उसको ऊपर भेज दिया जाएगा। अगर ऊपर सीट वैकेंट है तो उसको ऊपर भेज दिया जाएगा और ये वाली सीट वैकेंट हो जाएगी। और जो बंदा इलेक्ट्रिकल में है इसको इलेक्ट्रॉनिक्स में भेज दिया जाएगा और इलेक्ट्रिकल की सीट वैकेंट हो जाएगी। और जो मैकेनिकल में बंदा है उसको इंटरनल स्लाइडिंग में इसके ऊपर की चॉइसेस में भेज दिया जाएगा और ये सीटें वैकेंट हो जाएंगी। तो कुल मिला जुला के सब बच्चों, ज्यादातर बच्चों को ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है, ऊपर का एक भी सीट खाली ना रहे।
ऊपर का एक भी सीट खाली ना रहे। इंटरनल स्लाइडिंग के बाद एक भी ऊपर की सीट खाली नहीं रहती है, सिर्फ और सिर्फ नीचे की सीटें खाली रहती हैं, मैकेनिकल, सिविल और केमिकल की। हर साल का ये रोना है कि भाई साहब हर साल सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर कोर ब्रांचेस में ही सीट्स वैकेंट रहती हैं। क्यों क्यों? क्योंकि इसके लिए जिम्मेदार जो है वो इंटरनल स्लाइडिंग है। अच्छा, अगर एकेटीयू होता तो क्यों इसकी सीटें ज्यादा खाली रहती? इसलिए खाली रहती क्योंकि ज्यादा लोग कैंसिल करा करा के एकेटीयू में भागते हैं। अगर एकेटीयू का अभी 2-3 राउंड निकला होता ना, तो बहुत सारे ट्रिपल एमयूटी के बच्चे आईआईटी में एडमिशन ले चुके होते हैं और ट्रिपल एमयूटी की बहुत सारी सीटें वैकेंट हो चुकी होती। लेकिन इस साल खुद ही आईआईटी एकेटीयू लेट से हो रहा है, तो इसकी वजह से ट्रिपल एमयूटी में इतनी ज्यादा सीटें खाली नहीं है, लेकिन खाली होंगी। इसके लिए हो सकता है लोग सेकेंड स्पॉट कराएं, थर्ड स्पॉट कराएं, क्योंकि जब एकेटीयू होगा तो लोग ये 90,000 के चक्कर में नहीं फंसेंगे। इनको 90,000 नहीं दिखेगा, इनको आईआईटी लखनऊ दिखेगा, जो बढ़िया बच्चा होगा और अच्छा फैमिली से होगा। फिर देखना सीटें जरूर खाली होंगी। बट जस्ट लीव ऑल दीज थिंग्स। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और क्या करना है, कैसे जाना है, आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। तो देखो कट ऑफ के मैं 2022 और 23 के डेटा के अनुसार बात कर लेता हूं अभी। अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो ऑल इंडिया कोटे में 72,000 तक एडमिशन हुआ था और इस साल 85,000 तक एडमिशन हुआ है। और अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो ये 53,000 तक हुआ था और 2022 में 54,000 तक हुआ है। हमें इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ 3 और 3 ब्रांच को पकड़ना चाहिए, मैकेनिकल, सिविल और केमिकल। मैकेनिकल में अभी 5वें राउंड तक 4 लाख, मतलब सिविल में ऑल इंडिया कोटे पे 4 लाख तक एडमिशन हुआ है और जनरल में 1,41,000 तक एडमिशन हुआ है। और उसके बाद से ओबीसी में 1,73,000 तक एडमिशन हुआ है। अच्छा, लास्ट ईयर जो हुआ था 2022 में जो हुआ था, ऑल मतलब सिविल जैसे ब्रांच में 6,53,000 तक 2022 में एडमिशन हुआ था लास्ट ईयर। तो अब पहले ये समझ लो, पहले डेटा देख लो, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है, सिविल में। और अगर मैं केमिकल की बात करूं तो केमिकल में जो लास्ट ईयर एडमिशन हुआ था 1,56,000 तक हुआ था, मैकेनिकल में 3,37,000 तक हुआ था और इलेक्ट्रिकल में लगभग लगभग ऐसा हुआ था कि मतलब 56,000 से सॉरी 5 लाख तक 5 लाख तक एडमिशन तुम्हें देखने को मिल गया था। आईओटी पिछले साल था नहीं। और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन 75,000 तक हुआ था। ये लास्ट ईयर का डेटा है ओवरऑल मिला के, जिसमें साफ साफ बोला गया था कि जो जनरल कैटेगरी है, आई थिंक तुम्हें दिख रहा होगा, जनरल ओपन कैटेगरी है, इसको 6 लाख तक एडमिशन लास्ट ईयर मिला हुआ था। और जो जनरल गर्ल है उसको 4,23,000 तक एडमिशन लास्ट ईयर में मिला हुआ था। और जो बीसी ओपन है उसको 1,63,000 तक एडमिशन मिला हुआ था। अब चूंकि तुम्हें लग रहा होगा कि जनरल की इतना ज्यादा कैसे जा सकता है, 6 लाख तक कैसे जा सकता है, तो ऐसे जा सकता है क्योंकि जनरल में स्पॉट राउंड है, मतलब स्पॉट जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ सीटें जनरल की ही होती हैं, कोई इसमें कैटेगरी नहीं होता है। तो सारी सीटें जनरल के मार्क्स पे ही मिलेंगी। अगर कोई ओबीसी वाला भी बंदा है और स्पॉट में जाएगा तो उसको सिर्फ और सिर्फ सीआरएल रैंक पे एडमिशन दिया जाएगा। इसीलिए तुम्हें दिख रहा है कि जनरल को काफी लो रैंक तक एडमिशन मिला था। अब सवाल में आता है कि चलो भैया, आपने तो दिखा दिया कि 6 लाख तक एडमिशन हुआ था, ये ट्रिपल एम यूटी के ही का ऑफिशियल कट ऑफ है, मेरा कट ऑफ नहीं है, मैं अपनी तरफ से नहीं दिखा रहा हूँ। आर्म फोर्सेज में तो एससी में तो खैर दबा के एडमिशन होगा ही। तो अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि भैया ठीक है, अगर मैं जा रहा हूँ कल तो कहाँ तक एक्सपेक्ट करके जाऊं, कहाँ तक एडमिशन हो जाएगा? तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आपका 4 लाख भी रैंक है ना, तो आप जाओ, एडमिशन होने की पॉसिबिलिटी है। अगर नहीं एडमिशन मिला तो क्या हो जाएगा भाई? तुम्हें पकड़ के बात थोड़ी ना लेंगे ट्रिपल एम वाले। जाना, वहीं पे गोरखनाथ धाम है, नौका बिहार है, आराम से घूम के आ जाना, ठीक है। तो 4 लाख रैंक तक अगर एडमिशन का हुआ तो ठीक है। और अगर 4 लाख रैंक पे 4 लाख रैंक तक अगर तुम्हारी रैंक है तो जाओ, एडमिशन होने की फुल पॉसिबिलिटी है। और अगर तुम्हारी 6 लाख भी रैंक है तो एक बार के लिए तुम सोच सकते हो जाने के लिए। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि तुम पैसे लगा के जाओ, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम्हें पैसे लगा के जाना है तो जाओ, अदरवाइज ठीक है, छोड़ दो। लेकिन 6 लाख तक पे भी चॉइस है, क्योंकि जो जाएगा वो पाएगा, जो जाएगा ही नहीं वो क्या पाएगा? अच्छा, जिसको एकेटीयू में इससे अच्छा कुछ मिल रहा हो वो ना जाए तो ही बेहतर है, क्योंकि उनके पैसे फंस जाएंगे। जैसे कि मतलब अगर कोई बंदा है और अगर अभी जोश जोश में जाके ट्रिपल एमयूटी ले लिया और बाद में एकेटीयू में पहुंचा और एकेटीयू में भी मिल गया, तो ट्रिपल एमयूटी छोड़ने में उसको दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन मनी ही ये वापस करेंगे, इन्होंने साफ साफ लिख रखा है। मेरे हिसाब से इन्हें पीरियड बढ़ाना चाहिए, बट आई डोंट नो, ठीक है। अब इनकी है कि अब ये अपने हिसाब से ही काम करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। बट ठीक है, देखते हैं कि क्या मसला रहता है। पर मैं ये नहीं कहूंगा कि इन ब्रांचेस में तुम जाके फंसो,
ठीक है, अगर तुम्हारी रैंक 1 लाख 2 लाख तक है तो, क्योंकि इन मतलब ठीक है, इनसे बेटर ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास अगर तुम प्लेसमेंट के लिए जाना चाहते हो तो। हाँ, एक डिसेंट कॉलेज लाइफ है, गवर्नमेंट कॉलेज के चक्कर में जाना चाहते हो तो ट्रिपल एम यूटी गोरखपुर जा सकते हो, यहाँ का सिविल फेमस है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि सिविल में बहुत बढ़िया प्लेसमेंट हो जाएगा तो मैं तो नहीं कहूँगा कि प्रेफर करो, या मैकेनिकल में प्लेसमेंट अगर तुम सोच रहे हो तो आई विल नॉट प्रीफर इट। हाँ, पर अगर तुम्हें गेट की तैयारी करनी है, सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है तो ठीक है, सिविल बढ़िया, मैकेनिकल बढ़िया, यू कैन गो। तो एक कुल बातें थी जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि 6 लाख रैंक पे सिविल भी मिल जाए ना, 4 लाख रैंक पे सिविल भी मिल जाए ट्रिपल एम जैसे कॉलेज में, तो अपने आप को बढ़िया अहोभाग्य समझना, ठीक है। तो चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।